बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4 स्टार्ट की हुई है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4.29 से स्टार्ट करेंगे। पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द डेली इनकम ऑफ एम्प्लॉइज रेंजेस फ्रॉम ₹0 to ₹18। They are grouped in the intervals of ₹2 and class frequencies from the lowest to the highest classes are 5, 39, 69, 41, 29, 22, 16, 7 and 5। Find the coefficient of skewness। उसने ये कहा जी हमारे पास ये डेली इनकम है एम्प्लॉइज की और ये स्टार्ट हो रहे हैं 0 से 2 और ये कहां तक जा रहे हैं 18 तक। और उसने बताया कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो लोएस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब 5 के बाद 39 इस तरह। तो उसने रोज में लिखा हुआ था, इसको हमने लिख लिया कॉलम वाइज, क्योंकि उसने बताया कि इंटरवल 2 का है। तो पहला 0 से 2 होगा, अगला 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8। तो इस तरह लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 5, 39, 69। तो ये हमने कॉलम जो है ये कंप्लीट कर लिए। अब उसने हमसे पूछा हुआ है कि फाइंड करें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है कि आपने कर्ल पेयरसन फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूज करना है या सेकंड वाला फार्मूला यूज करना है या बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूज करना है। तो आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगता है वो वाला फार्मूला यूज करके आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बावले वाला फार्मूला यूज करके। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम डिनोट करते हैं S डॉट K से, जो इक्वल था Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा Q1, Q3 और मीडियन। तो पहले हम लिखते हैं Q1 का फार्मूला L प्लस H/F इंटू N/4 माइनस C। L से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री, तो ये पहले ही क्लास बाउंड्री है। देखें, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। इसका मतलब हमें क्लास बाउंड्री निकालने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमें चाहिए C होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, C डॉट F। ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि 5 एज इट इज, उसके बाद 39 में ये 5 ऐड कर दे तो आ जाएगा 44, 44 में 69 को ऐड कर दे तो ये 113, इस 113 में ये 41 ऐड कर दे 154। इस तरह नीचे वाली वैल्यू आपने इसमें ऐड करते जाने। तो 154 में जब 29 को ऐड किया तो 183, 183 में 22 को ऐड किया 205, 205 में 16 को ऐड किया 221, 221 में 7 को ऐड किया 228 और लास्ट पे जब 5 इसमें ऐड किया तो 233। तो हमने ये भी सीखा हुआ है कि जो CF की लास्ट वैल्यू होती है वो सम F के इक्वल होती है। तो सम F कितना होगा जी 233। अब पहले हमने इसके लिए मॉडल क्लास फाइंड करनी है। तो मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए M डॉट C Q1 के लिए ये इक्वल होता है N/4। N जो है ये सम F के इक्वल होता है और सम F जो है वो 233 है। इसको जब डिवाइड किया 4 से तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 58.25। अब ये 58.25 आया है, इसको हमने देखना है CF के कॉलम में कि ये वैल्यू CF की किस वैल्यू में लाई करेगी। 5 में नहीं आएगी, 44 में नहीं आएगी, इसमें आएगी 113 में। ये जो क्लास है ये हमारी मॉडल क्लास है। अब हमें सारी वैल्यू यहां से लिखनी है जी। 113 के सामने जाके देखेंगे तो ये हमारी क्या है, L है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, जो कि 4 है। इंटरवल 4 में से 2 माइनस करें तो भी 2, 6 में से 4 को माइनस करें 2, 8 में 6 को माइनस करें 2। तो इंटरवल जो है वो हमारे पास 2 2 का है।
एफ मॉडल क्लास के सामने जो एफ की वैल्यू है वो है 69। इसको अभी हमने डिवाइड किया था तो 58.25। सी मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो सी एफ की वैल्यू होती है वो हमारा सी होता है। ये हमारी मॉडल क्लास है, इससे ऊपर सी एफ की वैल्यू है 44, तो ये हमारा सी है। तो इसको हम करते हैं जी सोल्व। 4 प्लस 2/69, 58.25 में से 44 को कर देंगे माइनस, तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम सारे को जो है वो ऐड कर लेंगे। 58.25 में से माइनस करना है 58.25 में से माइनस करना था 44 को, तो ये आंसर आ रहा है 10.75। सॉरी 14.25। अब हम क्या करेंगे, 14.25 को 69 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14.25 को डिवाइड किया 69 से और मल्टीप्लाई किया 2 से, उसके बाद इसमें 4 कर दिया ऐड। इस सारे को सोल्व किया तो 0.41, तो ये आंसर आ गया 4.41। ये हमने फाइंड कर लिया जी Q1, क्योंकि हमें Q1 की क्वेश्चन में जरूरत थी। अब हम फाइंड करेंगे Q3। Q3 का फार्मूला जो है L प्लस H/F इंटू 3n/4 माइनस C। क्योंकि यहां पे Q1 था तो n के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर Q3 है तो n के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए भी पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड करने पड़ेगी, m.c जो इक्वल है 3n/4 के। तो 3n जो है ये सम f के इक्वल, और सम f जो है वो 233 के इक्वल। इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से करेंगे डिवाइड। जब 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 174.5। ये जो 174.5 है इसको सी एफ वाले कॉलम में देख लें, तो 174 जो है 183 में लाई करेगा। इसके सामने जो एल है वो 8 है, इंटरवल चूंकि 2 का है, तो ये हमारी मॉडल क्लास है। इसके सामने एफ की वैल्यू क्या है 29। इस सारे को अभी हमने सोल्व किया तो 174.5। सी क्या होता है, जो मॉडल क्लास है उससे ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू, ये मॉडल क्लास है, इससे ऊपर ये सी एफ की वैल्यू ये हमारा सी है, तो ये है 154। 8 प्लस 174.5 में से हमने माइनस करना है 154। जो आंसर आएगा उसको 29 से करेंगे डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो ये करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.39। अब 8 में ये 1.39 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.39। ये हमारे पास आ गया जी Q3। Q1 भी आ गया, Q3 भी आ गया। अब हमें फाइंड करना है मीडियन। मीडियन का जो फार्मूला है L प्लस H/F इंटू n/2 माइनस C। तो क्योंकि मीडियन डेटा को 2 हिस्सों में तकसीम करता है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए पहले हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। n/2, तो n जो है सम f के इक्वल और सम f 233 डिवाइडेड बाय 2। जब 233 को 2 से किया डिवाइड तो आंसर आ गया 116.5।
अब ये जो आया है इसको हमने सी एफ वाले कॉलम में देखना है। तो 116 जो है वो भी 154 में लाई करेगा। 154 के सामने हमारे पास जो एल है वो 6 है, इंटरवल 2 का है। इसी के सामने एफ की वैल्यू है 41, n बाय 2 अभी हमने सोल्व किया 116.5, और सी मॉडल क्लास से ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू, ये हमारी मॉडल क्लास है, इससे ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू है 113। अच्छा जी, अब हम देखते हैं 116.5 में से 113 को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 41 से करेंगे डिवाइड। जब हमने इसको माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 41 से जो है वो डिवाइड किया, तो ये आंसर आ गया 0.17। तो 6 प्लस 0.7, तो ये आंसर आ गया 6.17। ये हमारे पास आ गया जी मीडियन। तो बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला ये हमने लिखा हुआ है। अब हम वहां पे Q1, Q2, Q3 की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे जी। Q1 ये पड़ा हुआ है 4.41, Q3 9.39 -2, मीडियन अभी हमने फाइंड किया 6.17 डिवाइडेड बाय Q3 9.39 माइनस Q1 4.41। हाँ जी, इन दोनों को ऐड करना है, उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो जब हमने ऊपर वाले को सोल्व किया तो ये आंसर आ रहा है 1.46, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आंसर आ रहा है 4.98। अब हम इसको कर देते हैं डिवाइड, तो आंसर आएगा 0.29। ये हमने फाइंड किया जी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्वेश्चन नंबर 4.29 में, जिसमें उसने कहा था जी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करें और कोई किसी किस्म की कंडीशन नहीं थी। कर्ल पेयरसन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी यूज कर सकते थे, कर्ल पेयरसन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी यूज कर सकते थे, और बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी यूज कर सकते थे। यहां से मैंने बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से ये क्वेश्चन सोल्व किया। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4.3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4.30। फर्स्ट फॉर मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन y इज इक्वल टू 2r 1 2.5 5.5 एंड 16 कैलकुलेट मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। ये जो असल में y इज इक्वल टू 2 है, ये हमारे पास एनी अज्यूम वैल्यू है, जिसको हम प्रोविजनल मीन भी कहते हैं, कि ये हमारे पास a है। इसमें ये जो वैल्यू उसने हमें कैलकुलेट करके दी है ये प्राइम की है, और उसने ये वाले फार्मूले यूज किए होंगे कि सम d ओवर n, सम d स्क्वायर ओवर n, मतलब क्या है, या ये यूज किए होंगे या जो है वो कोडिंग मेथड वाले यूज किए होंगे। तो यहां से वो हमें कह रहा है कि हमने मूवमेंट्स जो है वो आपको दिए हुए हैं, तो फाइंड करना है मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं कि a जो है ये हमारे पास 2 है, m1 प्राइम जो है ये 1 है, m2 प्राइम जो है ये 2.5 है, m3 प्राइम जो है ये हमारे पास 5.5 है, और m4 प्राइम जो है ये हमारे पास है जी 16। मीन हमने फाइंड करना है, मतलब क्योंकि वेरिएबल y है तो y बार फाइंड करना है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो पहले हम जो है देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। मीन जो है y बार जो है ये हमने पढ़ा हुआ है, ये इक्वल होता है a प्लस सम d ओवर n, और ये सम d ओवर n जो होता है ये m1 प्राइम होता है। तो a उसने खुद बताया हुआ है, ये 2 है, m1 प्राइम भी बताया हुआ है, तो ये आ गया जी 2 + 1 इज इक्वल टू 3। एक चीज हमने फाइंड कर ली। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये होता है s ओवर y बार मल्टीप्लाई बाय 100।
तो वाई बार तो हमने फाइंड कर लिया, एस की जरूरत है। एस क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है, और सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन जो हमेशा वेरिएंस के इक्वल होता है। तो हम सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन निकाल लेते हैं रिलेशन को यूज करते हुए। सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन होता है m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्केयर। तो m2 प्राइम है 2.5, m1 प्राइम है 1, तो उसको आ जाएगा स्केयर। तो ये आंसर आ गया 1.5। ये हमारे पास आ गया सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन। एज वी नो वेरिएंस जो होता है ये सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन के इक्वल होता है। तो हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा और इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। ये अंडर रूट से स्केयर कैंसिल होकर बाकी बचेगा एस। एस जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और m2 अभी हमने फाइंड किया है 1.5। तो इसका ले लेते हैं जी रूट 1.5 का रूट अंडर रूट 1.5। तो ये आंसर आ रहा है जी 1.22। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, मीन भी आ गया। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लेते हैं। एस है 1.22, वाई बार है 3। 1.22 को 3 से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आंसर आ रहा है जी हमारे पास 40.82। चूंकि इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं। दोबारा एक दफा फिर देख लें। उसमें हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था y इज इक्वल टू 2 और ये m1 प्राइम, m2, m3 और m4 प्राइम। हमें वो कह रहा है कैलकुलेट मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो y बार जो है ये इक्वल होता है a प्लस सम d ओवर m, क्योंकि उसमें a यूज किया हुआ है। तो इसलिए ये सारा m1 प्राइम के इक्वल, तो यहाँ y बार आ गया। उसके बाद हमने सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड किया। उसके बाद हमें पता होता है ये जो वेरिएंस होता है वो सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन के इक्वल होता है। तो दोनों तरफ हमने अंडर रूट ले लिया। इधर हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और इधर उसकी वैल्यू का अंडर रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.2। तो वैल्यू हमने पुट करके आंसर निकाल दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.31 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4.31 फाइंड मूवमेंट्स अबाउट मीन β1 and β2 given the first 4 movements about y is equal to 20 as। ये हमें m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 और m4 प्राइम दिया हुआ है। ये जो वैल्यू ये a है जो हम अज्यूम वैल्यू करते हैं। तो 4 चीजें उसने हमसे पूछी हैं, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, उसके बाद β1 और β2। β1 असल में b1 है और β2 असल में b2 है, सिर्फ नाम चेंज किए हैं। तो पहले लिखते हैं जो चीजें गिवन है। a दिया हुआ है 20, m1 प्राइम -2, m2 प्राइम 15, m3 प्राइम -25, m4 प्राइम 80। ये चीजें उसने हमें दी हुई हैं। पहले हमने चारों मूवमेंट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन जो है ये इक्वल होता है m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम। तो -2 माइनस इंटू -2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर आ गया 0। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। उसके बाद m2 जो होता है ये इक्वल होता है m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्केयर। m2 प्राइम हमारे पास 15 है माइनस m1 प्राइम -2 का स्केयर 15। ये माइनस चूंकि पावर इवन नंबर है माइनस खत्म हो जाएगा, ये वाला एज इट इज आएगा। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 11। ये हमारे पास आ गया जी सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन। थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन m3 प्राइम -3 m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2 m1 प्राइम
का क्यूब, m3 प्राइम -25, m2 प्राइम 15, m1 प्राइम -2 प्लस 2 -2 की पावर 3, -25 ये माइनस माइनस प्लस 3 2 या 6, 6 को 15 से किया तो 90 प्लस ये -2 की पावर 3 -8 को जब 2 से किया तो ये यहां पे आ जाएगा माइनस का 16। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 49। ये आ गया थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन। इसी तरह m4 फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, m4 प्राइम -4 m3 प्राइम m1 प्राइम प्लस 6 m2 प्राइम m1 प्राइम का स्केयर -3 m1 प्राइम की पावर 4। इसमें अब हम वैल्यू पुट करते हैं 1 बाय 1। m4 प्राइम जो है 80 -4 m3 प्राइम जो है वो हमारे पास है -25, m1 प्राइम -2, 6 m2 प्राइम 15, m1 प्राइम का स्केयर -2 का स्केयर -3 और m1 प्राइम की पावर 4 -2 की पावर 4। इसको हम करते हैं कि सोल्व 80, इसको सोल्व किया तो ये मेरे पास आएगा -200, इसको सोल्व किया तो ये आ गया 360, इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 48। इस सारे को जब हमने सोल्व किया तो आंसर आ गया 192। ये आ गया हमारे पास फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन। उसके बाद था β1 और β2। β1 जो है ये हमारे पास होता है m3 का क्यूब सॉरी m3 का स्केयर ओवर m2 का क्यूब, m3 का स्केयर, m3 ये है 49, इसका स्केयर m2 का क्यूब, m2 ये है 11 तो 11 की पावर 3। इसको जब हमने सोल्व किया तो β1 का हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.80। इसी तरह β2 जो है ये इक्वल होता है m4 ओवर m2 का स्केयर, m4 192 और m2 का स्केयर, m2 हमारे पास है 11 तो इसका स्केयर, इसको जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1.59। ले जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.31 जिसमें हमने चारों मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने थे, β1 फाइंड करना था और β2 फाइंड करना, जो हमने 1 बाय 1 सोल्व किया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।